बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांज़े में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की कढ़ाई। जी हाँ, बलोची कढ़ाई आज हम बनाएंगे। पूरा आपको मेथड बताएंगे, बहुत ही अच्छी बनती है और बलोचिस्तान की फेमस कढ़ाई है। ये देखें, इसका टेक्सचर है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो आइए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है ऑयल। ऑयल में शामिल कर देना है 1 चम्मच के करीब आपने देसी घी या बटर। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का 1 चम्मच डाल दिया। बाकी आपने जो है ऑयल लेना है। अगर आप चाहें तो पूरा इसे घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी हम शामिल कर देंगे 1 kg चिकन। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर गर्म गोश्त हो तो कढ़ाई के साथ जो है वो गोश्त चिपक जाता है। तो जो ऑयल है वो आपका नॉर्मल सही होना चाहिए, उसमें आप गोश्त ऐड कर दें, उससे जो है गोश्त कढ़ाई के साथ चिपकता नहीं है। तो अब हमें ये करना है कि अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पाइसेस में बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हमने ये करना है कि इसको में नमक डाल के, नमक को मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको हमने 7 से 8 मिनट कुक करना है। 7 से 8 मिनट जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो इस तरीके से होगा, जो गोश्त ने जो पानी छोड़ना होगा वो छोड़ दिया होगा। और इसको हमने बिल्कुल इसकी बोटियों को फ्राई करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कर लेना है। इससे जो बोटी का टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा और खुशबू होगी वो बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी। छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक कढ़ाई को दूसरी कढ़ाई से डिफरेंट करती हैं। तो अब हमने ले लेना है लहसुन। लहसुन में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और वो इसमें शामिल कर देना है हमने। लेकिन उतने तक हमने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है, ताकि कोई भी ये जो बोटियां हैं ये ब्राउन सी हो जाएं। जितना आपकी गोश्त की भुनाई अच्छी होगी, आपकी ये बलोची कढ़ाई उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छी बनेगी। और इस टाइम जो होगा वो बड़ी मज़े की खुशबू होगी। आपका दिल करेगा कि बस यही, जिस तरह गोश्त फ्राई किया हुआ है वही खा लें। तो इसको अच्छे तरीके से इसी तरह हमने पहले फ्राई कर लेने, ताकि जो इसकी खुशबू है वो अच्छी तरीके से आती रहे। अब हम इन्हें शामिल कर देना है इसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसमें स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम डलती हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून 1 kg के लिए बिल्कुल इनफ रहता है। अब हमने ले लेने हैं 7 टमाटर। ये मीडियम साइज के टमाटर हैं, या यूँ कह लीजिए कि 2.5 पाव के करीब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर जो है वो हमने बड़े बड़े टुकड़ों में डालने हैं, ताकि इनका छिलका रिमूव करने में आसानी हो। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन वाला पानी। अगेन इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको कवर करके रख देना है। और इसमें मैं एक शामिल कर रही हूँ प्याज बॉयल किया हुआ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये बॉयल किया हुआ है, सिर्फ एक मीडियम प्याज है, तो वो हमने इसको शामिल कर देना है। इसको अच्छे तरीके से कर देना है जी मिक्स, और इसको पकने के लिए ढाँप के रख देंगे 7 से 8 मिनट बाद। उसके बाद जी ये देखिए टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। टमाटर का जो छिलका था वो मैंने रिमूव कर दिया था, कुछ जो रह जाए तो वो भी आप निकाल लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगेन हम इसको गोश्त को भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च। काली मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया। ये फ्रेश मैंने कूट के शामिल किया, उससे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाजवाब आता है। तो अब हमने इसमें जी शामिल कर देनी है दही। दही को फेंट के आंच जो है वो आपने बिल्कुल दरमियानी कर देनी है, तेज़ आंच पे दही को नहीं डालना। और दही को अच्छे तरीके से फेंटना है। दही मीठा होना चाहिए, अगर मीठा नहीं है तो आप 2 चम्मच उसमें घर को में पड़ा मलाई या क्रीम ऐड कर दें, तो जो दही है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अच्छी तरीके से जी इसको अगेन हमने भून लेना है। अब हम शामिल कर देंगे इसमें बारीक जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें। तो लीजिए, मज़ेदार किस्म की हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसका टेक्सचर देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए बिल्कुल होटलों की तरह, ये देखिए।